डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2016 के हॉर्टिकल्चर के सबसे शुरुआत के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनदर 15 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 बिकॉज लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ल्यूसिनोड्स और बोनालिस इज द मेजर इंसेक्ट या पेस्ट ऑफ। ल्यूसिनोड्स और बोनालिस, यही क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ल्यूसिनोड्स और बोनालिस साइंटिफिक नेम इनमें से किस पर्टिकुलर पेस्ट का है या फिर इनमें से किस पर्टिकुलर क्रॉप पे इस साइंटिफिक नेम का इंसेक्ट का अटैक देखने को मिलता है। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड चिली। तो ध्यान रखिएगा बेसिकली ल्यूसिनोड्स और बोनालिस जो है ये ब्रिंजल यानी कि एग प्लांट का फ्रूट एंड शूट बोरर का साइंटिफिक नाम है। सो क्योंकि ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर का साइंटिफिक नेम इज ल्यूसिनोड्स और बोनालिस, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल का जब डेवलपमेंट हुआ तो बीटी ब्रिंजल के डेवलपमेंट के पीछे वन ऑफ द मेन एम्स वाज कि हम ऐसी ब्रिंजल की वैरायटी डेवलप कर लें विच इज रेजिस्टेंट टू ल्यूसिनोड्स और बोनालिस, यानी कि ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर से बीटी ब्रिंजल को रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की गई थी। एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल और एग प्लांट को वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑबरजीन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑबरजीन एंड एग प्लांट आर द नेम्स फॉर ब्रिंजल। इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, एक इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन है AVRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। आंसर बताने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी कि क्या AVRDC का नाम अब चेंज हो चुका है। पहला क्वेश्चन तो ये, और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि AVRDC जो इंस्टीट्यूट है वो वेजिटेबल के रिसर्च के अलावा और किन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। फिलहाल द करेक्ट आंसर इज कि AVRDC इज सिचुएटेड एट ताइवान, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हर्माफ्रोडाइट कल्टीवार ऑफ रिचगर्ड इज, इसमें से रिचगर्ड के हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल कल्टीवार का नाम बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार JRF हॉर्टिकल्चर में भी रिपीट हुआ है। And the correct answer for this will be Satputia. Coming to question number 19, the sex form of काकरोल is. काकरोल का सेक्स फॉर्म इनमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा काकरोल जो होता है it is dioecious in nature. काकरोल के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो कि dioecious नेचर के होते हैं उनमें से एक नाम एस्पैरागस का हमेशा याद रखिएगा। एस्पैरागस इज ऑल्सो dioecious in nature. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगी। वाई? बिकॉज इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है लीक जिसका साइंटिफिक नेम इज एलियम पोरम। अनियन के ही फैमिली का मेंबर है, यानी कि एलिएसी लीक की फैमिली हो जाएगी। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एलिएसी जो है इट इज अ मोनोकॉट फैमिली, यानी लीक हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये तीनों के तीनों कैसे प्लांट्स हैं, सो दे आर मोनोकॉट प्लांट्स। अब ध्यान रखना कि एलिएसी फैमिली में अनियन और गार्लिक की अगर मैं बात करूं तो ये बल्ब बनाते हैं, इनमें बल्ब का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें लीक की, तो जो लीक है इट इज द नॉन बल्ब फॉर्मिंग मेंबर, यानी इसमें बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लीक को किस पार्ट के लिए ग्रो किया जाता है, तो डेफिनेटली बल्ब तो आंसर होने से रहा। व्हाई? बिकॉज लीक इज अ नॉन बल्ब फॉर्मिंग मेंबर ऑफ एलिएसी फैमिली, इसमें बल्ब का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। क्लोव भी डेफिनेटली नहीं होगा, ट्यूबर तो खैर हो ही नहीं सकता। सो द आंसर इज ब्रांच, स्टेम एंड लीव्स। मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए। Coming to the next question, genetic classification of banana was given by. Genetic classification of banana किन्होंने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कई बार JRF हॉर्टिकल्चर में ग्रैंड नेम का जीनोटाइप, ड्वार्फ कैवेंडिश का जीनोटाइप पूछा गया है।
और ये जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है कि डिप्लॉइड बनाना कौन है, टेट्राप्लॉइड बनाना वैरायटीज कौन है, ट्रिप्लॉइड बनाना वैरायटीज कौन कौन सी हैं, कैसा उनका जीनोटाइप होता है, दिस वाज गिवन बाय सिमंड एंड शेफर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये शायद मैंने पहले भी कभी किसी एमसीक्यू सेशन में से डिस्कस किया है। Which growth regulator is used to reduce the period of chilling requirement? इनमें से किस ग्रोथ रेगुलेटर की मदद से आप चिलिंग रिक्वायरमेंट के समय को कम कर सकते हो? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये जिबेरेलिक एसिड का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आपको आना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, येलो हार्ट किसकी वैरायटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो येलो हार्ट है, इट इज अ वैरायटी ऑफ ब्रेड फ्रूट। अब आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि ब्रेड फ्रूट का साइंटिफिक नाम क्या है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंचन, अ चांस सीडलिंग ऑफ आंवला इज डिराइव्ड फ्रॉम। कंचन नाम की वैरायटी हमने किस पर्टिकुलर वैरायटी से डिराइव की है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम चकैया वैरायटी। चकैया खुद भी आंवला की ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, गर्डलिंग इज मोस्ट कॉमन इन। गर्डलिंग इनमें से किस पर्टिकुलर क्रॉप में कैरी ओवर किया जाता है? सो हमेशा ध्यान रखिएगा दैट गर्डलिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द केस ऑफ ग्रेप्स। इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। जैसे मैं एक आध और एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए एब्लेशन, तो एब्लेशन इज अ स्पेशल ऑपरेशन जो कि ऑयल पाम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब आप सभी बच्चों से मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगी कि मुझे बताएं कि ये चिंचुरिंग नाम का जो स्पेशल ऑपरेशन है, ये किस पर्टिकुलर फ्रूट में किया जाता है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन सिट्रसेस। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर को लेकर के मैं खुद भी श्योर नहीं हूं। मोस्ट प्रोबेबली द आंसर शुड बी लिमोनिन, बट इवन देन थोड़ा सा मुझे डाउट है। आप एक बार रिसर्च करके डेफिनेटली मुझे हेल्प आउट करें कि अगर आपके पास ये करेक्ट आंसर है या नहीं, या फिर एटलीस्ट ये चेक करके मुझे बता दें कि मैंने आंसर सही बताया है कि नहीं, तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वैरायटी ऑफ मैंगो हैज कैरेक्टरिस्टिक टर्पेंटाइन फ्लेवर। तो याद रखिएगा, टर्पेंटाइन फ्लेवर लंगड़ा वैरायटी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, टीएसएस ऑफ टोमेटो सॉस शुड बी। तो केचप का टीएसएस 28 होता है और टोमेटो सॉस का जो केचप है दैट इज 30%। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ कैनिंग कौन है? तो बता दूं कि फादर ऑफ कैनिंग हम मानते हैं निकोलस एपर्ट को, यानी द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसीलिए कैनिंग को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है एपर्टाइजेशन। क्या नाम? एपर्टाइजेशन। सो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन। ध्यान रखिए कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी उतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा जितने आसानी से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए वेरिएशन चेक करना जरूरी है हर एग्जाम से पहले। अगर आप करीबन 1000 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले बना लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो फंसेगा ही फंसेगा। सो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आप सभी के साथ एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।